सीमा हैदर, सचिन मीणा। दोस्तों ये दो नाम पूरे देश में पिछले कुछ महीनों से वायरल है। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मीडिया का जो अटेंशन रहा वो सीमा हैदर और सचिन मीणा पे बहुत ही ज्यादा रहा। लेकिन इन दो नाम के साथ साथ एक और नाम रातों रात वायरल होता है और वो नाम है मिथिलेश भाटी का या फिर मिथिलेश भाभी जी का, जिनका स्टेटमेंट सचिन मीणा के लिए आता है। लप्पू सा सचिन और झिंगर सा लड़का, बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलवा पावे ना, और अगर बोलने की कोशिश करे तो सीमा कभी हाथ भींच दे, कभी मुंह पे हाथ फिरा दे, तो ये प्यार है? जी हाँ दोस्तों, इस स्टेटमेंट के बाद से मिथिलेश भाटी पूरे देश में वायरल हो जाती हैं और इसका आलम ये होता है कि मीडिया हाउस और यूट्यूबर्स वगैरह इनके पीछे लग जाते हैं कि भाभी जी आपने जो बोला झिंगूर लप्पू, इसका क्या मतलब है। और भाभी जी को भी बड़ा ही आनंद आता है ऐसा स्टेटमेंट देते हुए। ये तमाम मीडिया चैनलों के पास में या फिर सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स को ऐसा स्टेटमेंट ये कंटिन्यूअसली देते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि जब आपका घर शीशे का बना हो तो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मिथिलेश भाटी जी के साथ में, जब सीमा हैदर और उनके वकील मिथिलेश भाटी के जो हस्बैंड है उनका फोटो सोशल मीडिया पे डाल देती है और फिर उसके बाद सारा जो मीडिया चैनल है या फिर यूट्यूबर्स वगैरह हैं मिथिलेश भाटी के हस्बैंड के पीछे लग जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बता दूं कि मिथिलेश भाटी के जो पति हैं वो भी एज में बहुत ज्यादा है, बहुत आप बोल सकते हैं कि दोनों का एज गैप बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बाद मिथिलेश भाटी का स्टेटमेंट आता है कि हमें और मेरे पति को तंग ना किया जाए क्योंकि हम दोनों साथ में हैं, ना वो किसी के साथ भागे हैं, ना वो मुझे चीट किए, ना मैंने चीट किया, तो क्या फर्क पड़ता है कि एज गैप है, ये मेरा प्राइवेट मामला है, निजी मामला है। तो भैया अगर ऐसा ही है तो सचिन और सीमा का भी तो वो अपना मामला है। आप उसमें इतना टांग अड़ाकर, आप तमाम मीडिया चैनलों के पास जाकर इतना स्टेटमेंट देते हो, आप उनके बारे में उनमें अजीब अजीब बातें बोलते हो, चाहे उनके पहले पति के बारे में हो या फिर उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में, आप हर कुछ बहुत कुछ बोलते हो जिसके बारे में सीमा हैदर बोलती भी हैं कि ऐसा बोलने से सीमा और सचिन दोनों ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं और इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। फिर भी मिथिलेश भाटी जी नहीं मानती हैं, नहीं रुकती हैं। अब इसका आलम ये होता है दोस्तों, रिजल्ट ये निकलता है फाइनली कि सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, ये मिथिलेश भाटी को कोर्ट के द्वारा एक लीगल नोटिस भेजते हैं कि अब आप भैया कोर्ट में आइए, आपने रायता बहुत फैला दिया, आपने बहुत कुछ बोल दिया है, अब आपको एक कोर्ट का नोटिस जाता है और अब आपको कोर्ट में आना पड़ेगा और आप पे बॉडी शेमिंग का चार्ज लगता है। आपने नोटिस भेज दिया? किसके खिलाफ है ये? कमलेश भाटी के खिलाफ है, गीता भाटी के खिलाफ, मिथिलेश भाटी के खिलाफ है, गीता भाटी के खिलाफ है और जो लोग हैं उन सबके खिलाफ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बॉडी शेमिंग क्या है जिसका चार्ज एपी सिंह ने मिथिलेश भाटी पे लगाया। ये कितना संगीन आरोप है, इसमें क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, इसमें क्या कंपनसेशन हो सकता है या क्या इसमें सच में इन्हें जेल हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये बॉडी शेमिंग क्या है। बॉडी शेमिंग दोस्तों उसे कहते हैं जब आप किसी के शरीर के नक्शे को लेकर, उसके ढांचा को लेकर, उसके अपीयरेंस को लेकर जब आप कोई टिप्पणी करते हो, आप कोई नेगेटिव टिप्पणी करते हो तो उसे बॉडी शेमिंग कहा जाता है। अगर आप किसी के बॉडी को लेकर कुछ अच्छी बात बोलते हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, और अगर आप किसी के बॉडी को लेकर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देते हो तो उसे बॉडी शेमिंग कहा जाता है। Are you serious? सच में एक्टिंग कंपटीशन में अप्लाई करेगी? हाँ, क्यों? मैं क्यों नहीं अप्लाई कर सकती एक्टिंग कंपटीशन के लिए? तू ना थोड़ी सी मोटी है, तुझे ना वहाँ पे लोग भैंस बोलकर चढ़ाएंगे। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट में आप किसी पे केस कर सकते हैं? जिस तरीके से वकील एपी सिंह मिथिलेश भाटी को लीगल नोटिस भेजा है, क्या इस तरीके का कोई प्रोविजन है? तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल है। अगर कोई बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट में कोई चार्ज करना चाहता है केस, तो दोस्तों सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी आप उस पे केस फाइल कर सकते हो और आप कंपनसेशन के लिए भी लायबल हो, और उस इंसान को जो आप पे बॉडी शेमिंग किया है उसे जेल भी हो सकती है अगर वो प्रूफ होता है तो। और इस केस में जो मिथिलेश भाटी और सचिन मीणा का केस है, इस केस में तो
फैला हुआ है। अब इसके बाद से मिथिलेश भाटी का बोलना है कि बॉडी शेमिंग क्या होता है मुझे नहीं पता है, मैंने तो बस यूं ही बोल दिया, मैंने बोला, लोगों ने पूछा, मैंने बोला, अब उसके बाद लोगों को अच्छा लगा, मैंने और बोला। तो भैया बात यह है कि आप इतना बोल क्यों रहे हो? जब आपका बात आया तो आपने बोला कि ये मेरा प्राइवेट मामला है। दूसरे के बारे में आप बहुत ज्यादा चढ़ चढ़ के बोल रहे हो, आप बहुत मीडिया हाउस में जाके बोल रहे हो, आपके घर पे आते हैं तो आप बोल रहे हो। तो आपको बोलने से पहले भी तो सोचना होता है ना कि आप बोल क्या रहे हो। अगर आपको नहीं पता है तो ये जो केस है दोस्तों सचिन का और सीमा हैदर का, ये पूरे देश में फैला हुआ है। उसमें अगर कोई इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, कोई टिप्पणी दे रहा है, वो भी पड़ोसी, अब पता नहीं किस तरीके का इनका पड़ोसियों का टर्म है कि एक बार ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद वो रुकती नहीं है और लगातार ऐसा स्टेटमेंट इनका चलते ही रहता है। तो ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि अगर मिथिलेश भाटी का कुछ अपना पर्सनल मामला है तो सीमा और सचिन का भी अपना कुछ पर्सनल मामला है, और जो पर्सनल नहीं है उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस चल रही है, उसका जो डिसीजन है वो कोर्ट देगी। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आप किसी पे बॉडी शेमिंग करते हो तो ये गलत है। ये माना जा सकता है कि चलो फ्लो में आपने एक बार बोल दिया, अब आपको इतना अच्छा लगने लगा कि जब भी आपके पास कोई मीडिया से आ रहा है या कोई यूट्यूबर आ रहा है तो आप बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज को कि क्या है झिंगू, क्या है लप्पू। इसी पे वकील एपी सिंह ने कहा भी कि ये जो मिथिलेश भाटी बोल रही हैं कि मुझे नहीं पता कि बॉडी शेमिंग क्या होता है, हमारे गांव की आम बोलचाल की भाषा है। तो भैया ये बोलचाल की भाषा नहीं है, ये एक तरीके का निंजा टेक्निक है रातों रात वायरल होने का, ऐसा एपी सिंह का बोलना है। तो यही था दोस्तों आज का ये वीडियो। आई होप आपको ये फैक्ट्स पसंद आया होगा कि बॉडी शेमिंग किसे कहते हैं। तो इसी तरीके का फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।